नमस्कार साथियों, मैं मदन पंडित, जिला अध्यक्ष पेरापेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति। आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। इसमें मैं आपको मोटा मोटी बताना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति की शुरुआत बड़गांव से हुई थी, बेदला से हुई थी 9 सितंबर 2021 को। उसके मैंने सभी तथ्य सभी रखे हैं, सामने रखे हैं और हर चीज़ मैंने सामने रखी है। और उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन हुआ था बेदला से, उसके अंदर उसके बाद में अपने चित्रकूट नगर में एमएलए फूल सिंह जी मीणा, अपने धर्मनाथ जोशी, विवेक जी कटारा उसमें मौजूद थे और यूआईटी में वहाँ पर आंदोलन किया हमने। ऐसे करके पूरी कहानी मैंने मीडिया के सामने रखी है कि समिति कैसे बनाई, कैसे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और चंदन सिंह जी को उक्त कार्यक्रम के लिए मैंने जिला संयोजक नियुक्त किया है। और वो कार्यक्रम 2022 को जब पट्टे देने के आदेश राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने किए थे 4/1/2022 को, उसके बाद में वो वहाँ पर आंदोलन में थम जाता है और वो चंदन सिंह जी का काम वहीं वो संयोजक के रूप में उनका नेतृत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमने पता किया कि एक अचानक 4 साल बाद में संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किए जा रहे हैं, ढोल बजाया जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं अलग अलग एरिया में उदयपुर के। तो मैं 16 को मैं यहाँ कलेक्टर के बाद आंदोलन की जो हल्ला बोल कार्यक्रम था उसमें मैं भी आया था। मैंने मेरे ग्रुप में देखा था, मुझे कोई सूचना थी नहीं और न ही मेरे जो पूर्व जिला संयोजक चंदन सिंह देवड़ा है उन्होंने मेरे से वार्ता की। उन्होंने मेरी समिति यानी हमारी समिति का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। और वो आंदोलन क्यों हुआ उसके लिए और क्यों कर रहे हैं आंदोलन, उसके लिए मैं 16 को मैं दिसंबर को यहाँ पर आया था। मैं कलेक्टर के बार में मैंने भी वहाँ पर लोगों की मांग करने के लिए मैंने भी अपने वक्तव्य पेश किए। लेकिन बाद में जब पता लगा कि आप उसी जो गवर्नमेंट ने, जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं, ये वाले आदेश दिए हैं 4/1/2022 वाले आदेश दिए हैं, उसी के तर्ज पर जिला कलेक्टर साहब से आप ज़मीनें मांग रहे हो। मैं अंदर कलेक्टर साहब के अंदर में गया चैम्बर में, उनके कुछ नए चेहरे थे उसके अंदर, जो मैंने पुराने चेहरे तो मेरे क्या फट गए और नए चेहरे थे जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच नहीं, कुछ नहीं थे। संघर्ष समिति सरपंचों और उप सरपंचों द्वारा बनी गई समिति है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की वार्ता हो रही है। उन्होंने कलेक्टर साहब बात की कि साहब 4/1 का जो आदेश है इसके अतिरिक्त आप ज़मीनें और दे दो, लोगों को ये कर दो, पट्टे दे दो, ये इस प्रकार बात हुई। तो मुझे समझ में आ गया उस समय ही कि मैंने रातों रात सोकर घर जाकर सोचा, मैंने मीटिंग की मैंने अपने आप से कि मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा एक खिला है और इसके अंदर करीब जाँच हुई, अलग अलग जो सरपंच उनके समर्थन में थे, जो मैंने वहाँ पर ग्रुप में कमेंट्स किए तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को पूरी समझ ली और करीब जाँच के बाद में पता पड़ा करीब 500 करोड़ की हेरा फेरी जमीन के नाम पर चंदन सिंह देवड़ा के ग्रुप ने, चंदन सिंह देवड़ा उसमें एक मात्र मोहरा है, उसके पीछे फूल सिंह जी मीणा, उनके प्रधान साहपुर और ऐसे मंडल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कुछ व्यक्ति उनके साथ में सम्मिलित हैं। कुछ सरपंच है कांग्रेस के, 3-4 सरपंच हैं, 5-7 सरपंच बीजेपी के हैं। ऐसे करके उन लोगों ने अवैध कारोबार जमीनों के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। मैंने पीसी में कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं भी सरपंच हूँ, मैं भी प्रशासक हूँ। शुरुआत मेरे यहाँ से होनी चाहिए कि मैंने कितने कब्जे करवाए, मैंने कितने क्या, सरकार को शुरुआत करनी पड़ेगी। जांच मैं नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत बहस कर सकता हूं क्योंकि मैं उस संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं बल्कि उसका जिलाध्यक्ष हूं मैं। तो इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि शुरुआत वहां से हो। मैंने कितने मीटर पे साइन किए, मैंने कितने नल कनेक्शन दिए, मैंने क्या क्या काले कारनामे किए, मेरे गांव से मेरी शुरुआत हो तो पूरे जिले पेराफेरी में पूरी शुरुआत हो जाएगी। कौन इसके पीछे इसके यहाँ लगा हुआ है, 500 करोड़ का घोटाला है, 500 करोड़ की ज़मीन का घोटाला है, यूआईटी की सरकारी ज़मीन का, या फिर क्या है ये पूरा माजरा क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मीडिया से मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ सरकार की आंखें खोलें, इस पर एक संज्ञान लें, सरकार एक कमेटी नियुक्त करें जिससे पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। पंडित जी, एक चीज़ मैं सवाल कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, जैसे आपने कांग्रेस के 20 सरपंचों का नाम लिया वो भी सम्मिलित थे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपने अपने घर में इस बात की तहकीकात की कि हमारे कितने मेंबर इसमें जुड़े हुए और क्यों जुड़े हुए हैं? मैंने एक्चुअली में क्या है कि मैंने मेरे घर के कुछ सरपंच हैं हमारे, उनके भी मैंने क्या कहा है ना, जैसे मेरे कुछ कांग्रेसी चेहरे हैं जो मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैंने पता किया कि यार ये उस समय के हिस्सा नहीं थे। जैसे विष्णु पटेल है, मेरे कांग्रेस का विचारधारा का व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ, मदन डांगी जिसने कपड़े फाड़े थे, वहाँ पर कपड़े फाड़े थे,
वो व्यक्ति कुछ सरपंच कुछ नहीं, वो पूर्व उप सरपंच है। वो व्यक्ति यहाँ पर उस समय संघर्ष समिति में नहीं थे। जब संघर्ष समिति की शुरुआत हुई थी 2021 में, जब लोगों को 1800 बीघा जमीन जब मिली थी, खाते जमीन आई थी, उस समय विष्णु पटेल और मदन लागी ने कपड़े नहीं फाड़े और आज वो आगे रह के नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे उसी में पता लग गया कि ये कोई काला काला चिट्टा, कोई काला काला जमीन का बहुत बड़ा रेकर्ड चल रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा करने का। उसी में मुझे पता पड़ गया ये चीज़। मैं बिल्कुल पार्टी को बताऊंगा, मेरी पार्टी को, कि इन लोगों ने और एक भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति जो उसकी खुद की सरकार को अंदर में रख रहा है, जो भाई, और उसके पीछे बड़े लोग हैं, और ये खाली एक मोहरा है, और ये कांग्रेस के सरपंचों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहा है, और खुद की पार्टी के लोगों को इस्तेमाल क्यों कर रहा है कि उन सब के काले कारनामे, अवैध कब्जे उस जमीनों के हैं।